प्रिय हनुमान भक्तों, राम राम। जय सीताराम, जय हनुमान। जय बागेश्वर धाम सरकार। शत्रु मुक्ति के लिए लौंग का उपाय एक प्राचीन और प्रभावी ज्योतिषीय एवं तांत्रिक उपाय माना जाता है। यह न केवल शत्रुओं के प्रभाव से बचाने में सहायक है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। लौंग का उपयोग धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में किया जाता है और इसे पवित्र एवं शक्तिशाली औषधि माना गया है। यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो रही हैं, तो यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी। किसी शुभ दिन या मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के समक्ष दीप जलाएं और उनका ध्यान करें। 5 लौंग को 7 मिर्च के साथ मिलाकर भूमि में दबा दें। इस क्रिया के दौरान मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करें या AUM हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद अपने शत्रु बाधा निवारण के लिए प्रार्थना करें और हनुमान जी से रक्षा का आशीर्वाद मांगें। यह उपाय शत्रुओं के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने में मदद करता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर घर में शांति और समृद्धि आती है। यदि किसी ने तंत्र मंत्र के द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो वह प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। यह एक सरल, प्रभावशाली और त्वरित उपाय है, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं समझ लीजिए। अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब 5 लौंग मिर्च में गाड़ कर बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, तो शत्रु कौन, जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। दुश्मन, जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की समस्याएं आ जाएं, ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, यह कहीं पर भी हो सकते हैं। विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि हो जाए, जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु हैं, ये सबसे खतरनाक हैं और इनसे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार आपका ठप्प पड़ रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया कराया करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस 5 लौंग वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है, और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है यह साधारण नहीं है। लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। लौंग बहुत दैवीय शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम हनुमान जी और मां दुर्गा के पूजन में लौंग का विशेष महत्व होता है। यह न केवल पूजन को पूर्ण बनाता है, बल्कि भोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लौंग के उपाय अत्यंत प्रभावशाली होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। यदि आपके जीवन में शत्रु बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं या नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है, तो यह उपाय आपकी समस्याओं का शीघ्र समाधान कर सकता है। शत्रुनाश के लिए लौंग और हरी मिर्च का अचूक उपाय। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, चाहे वह गुप्त हो या प्रत्यक्ष रूप से आपके विरुद्ध कार्य कर रहा हो, तो इस उपाय को अपनाएं। मंगलवार या शनिवार को यह उपाय करना अधिक प्रभावी माना जाता है, लेकिन आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। हनुमान जी या मां दुर्गा के समक्ष दीपक जलाकर उनका ध्यान करें। 5 लौंग को 7 हरी मिर्च के साथ मिलाकर भूमि में दबा दें। उपाय करते समय AUM हनुमते नमः
या AUM दूं। दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने शत्रु बाधा निवारण के लिए प्रार्थना करें और लौंग मिर्च को भूमि में समर्पित करें। शत्रु जल्दी ही आपका पीछा छोड़ देंगे और पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। यदि किसी ने तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डाला है तो वह समाप्त हो जाएगा। घर परिवार या व्यापार पर कोई बंधन किया गया है तो यह उपाय उसे भी निष्क्रिय कर देगा। मेहनत का उचित फल मिलने लगेगा और जीवन में सफलता के मार्ग खुलेंगे। कलयुग में सच्चे और शुभचिंतक बहुत कम मिलते हैं। अधिकतर लोग आपकी उन्नति से ईर्ष्या कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है तो यह उपाय अवश्य करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। जय हनुमान, जय माता रानी। या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं। और कभी कभी उनकी यह जो ईर्ष्या की भावना होती है यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वह शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे भी करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला यह उपाय कर लेंगे। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक एक हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो, ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना कटी फटी ना हो, साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहां पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन हो वह भी आपको यहां पर लेना है। अब ये सारी चीजें लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप ये उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी ही चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, अब देखिए, एक बड़ी सुई भी यहां पर आप ले लें और सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाएं। चाहे तो दरवाजा लॉक कर लें जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है, जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, जो हरी मिर्च आपके पास है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम और पेन आपने लिया है उससे आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है शत्रु। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते। ज्यादा से ज्यादा 3 नाम लिख सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु हैं फिर आप उस पर नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखें। काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर जो बड़ी सुई आपने ली है उससे 5 छेद आपको कर लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लौंग लगा सकें। देखिए, सीधे सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग हो सकता है टूट जाए, और टूटी हुई लौंग से यह उपाय आपको नहीं करना है। इसीलिए छेद करने के लिए बड़ी सुई का इस्तेमाल आप यहां पर करें। तो देखिए, जब 5 छेद आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, उस 5 छेद में 5 लौंग को एक एक करके गाड़ देना है। लेकिन हर लौंग को गाड़े समय आपको शत्रु या फिर शत्रु का नाम बोलना है।
जैसे मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप जानते हैं, तब तो आप नाम बोलेंगे। अगर आपको नाम पता ही नहीं है, या आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत है, या फिर गुप्त शत्रु आपके हैं, फिर आप नाम ना लेकर शत्रु यहां पर बोले। हर लंग को गाड़ समय तो 5 लौंग हरी मिर्च में आपको गाड़ देना है, और आपको शत्रु 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 हर लंग को गाड़ समय बोलना है, 5 बार बोलना है। इसके बाद आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है 5 बार। ठीक है, शत्रु तो आप लौंग गाड़े समय बोलेंगे, जब सारी लौंग मिर्च में गाड़ देंगे, लगा देंगे। उसके बाद 5 बार आपको एक मंत्र भी बोलना है। स्क्रीन पर मंत्र आ रहा होगा, यहां से आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिससे कि मंत्र आसानी से आप पढ़ सके। ठीक है, तो देखिए मंत्र है ओम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा। मंत्र फिर से बता रहे हैं, लिख कर रख ले, ओम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फल स्वाहा। इतना आपको बोलना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान भैरव से हनुमान जी प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु हैं, गुप्त हैं या सामने से हैं, आप उन सभी को मेरे जीवन से दूर करिए, मेरे जीवन से उन्हें निकाल दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरी हरी मिर्च को कहीं पर या तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर सुनसान स्थान पर उसे फेंक कर आ जाइए। ठीक है, अपने घर से थोड़ी दूरा पर, ज्यादा पास आपको नहीं फेंकना है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी में आप पास में भी दबाते हैं, तो यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही करना है। एक बार में ही आपके जो शत्रु है ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे, उनकी सारी शक्ति छीन हो जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चाहे आपके शत्रु 1000 हैं, लाख हैं, कितने भी हैं, गुप्त हैं, सामने से हैं, सभी के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो यह ऐसा उपाय है जो आपके लाखों करोड़ों दुश्मन को, शतर को भी आपके जीवन से निकालकर बाहर फेंक देगा। करिए यह उपाय और फिर देखिए आप कैसे अपने शत्रुओं से छुटकारा पाते हैं। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आइए भक्तों, वीडियो में आगे जानते हैं लौंग से जुड़ी छोटी छोटी मगर बहुत ही चमत्कारिक सरल उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। छोटी छोटी मगर शानदार उपाय बताने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे। जैसे पहला सरल उपाय है लौंग और दीपक का उपाय। कैसे करना है, तो सबसे पहले आप 3 लौंग, 1 दीपक सरसों का तेल या घी ले लें। फिर आप सबसे पहले एक साफ स्थान पर बैठे जहां शांति हो और कोई व्यवधान ना हो। फिर आप दीपक में सरसों का तेल या गाय का घी डालें। अब आप दीपक में 3 लौंग डालें। फिर आप दीपक को जलाकर भगवान हनुमान या माता दुर्गा का ध्यान करें और यह मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम हा हनुमते नमः या ओम अहरी क्ली चामुंडाय विचे। इस दीपक को शत्रु से संबंधित समस्या के समाधान हेतु प्रार्थना करते हुए जलाए ध्यान देना। यह मंगलवार या शनिवार को करें। दूसरा सरल उपाय है काली मिर्च और लौंग का उपाय कैसे करें। सबसे पहले आप 5 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 नींबू ले लें। फिर आप 1 नींबू लें और उसमें 5 काली मिर्च और 2 लौंग डालें। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए 7 बार नींबू पर यह मंत्र पढ़े। मंत्र है ओम क्ली कृष्णाय नमः। यह उपाय रविवार को करें। इससे शत्रु की नकारात्मकता समाप्त होगी और आपका जीवन शांति से भरा रहेगा। तीसरा सर उपाय है हवन में लौंग का प्रयोग कैसे करें। तो सबसे पहले आप हवन सामग्री 5 लौंग, गुग्गुल, गाय का घी ले लें। फिर आप एक स्वच्छ स्थान पर हवन सामग्री रखें और उसमें 5 लौंग डालें। फिर आप हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें घी और हवन सामग्री चढ़ाएं और आप शत्रु निवारण के लिए यह मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। फिर आप हर आहुति के साथ 1 लौंग डालें। इससे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। चौथा सरल उपाय है लौंग और कपूर का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले आप 5 लौंग कपूर ले लें। फिर आप एक छोटी प्लेट लें और उसमें कपूर और 5 लौंग रखें। फिर आप इसे जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे शत्रुओं द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। यह उपाय सप्ताह में 1 बार करें। विशेषकर मंगलवार या शनिवार को यह उपाय करें। 5वां
सरल उपाय है शत्रु का नाम लिखकर लौंग जलाना कैसे करना है। सबसे पहले आप सफेद कागज, काली स्याही 3 लौंग ले लें। फिर आप एक सफेद कागज लें और उसमें शत्रु का नाम काली स्याही से लिखें। फिर आप उस कागज को 3 लौंग के साथ चलाएं। फिर आप कागज जलाते समय यह मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम शत्रु विनाशाय नमः। यह उपाय गुप्त रूप से करें और इसे किसी के साथ साझा न करें। छठवां सरल उपाय है लौंग और हनुमान जी का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले आप 5 लौंग चंदन का लेप हनुमान चालीसा का पुस्तक ले लें। फिर आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। फिर आप चंदन के लेप के साथ 5 लौंग हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय लगातार 11 दिनों तक करें। 7वां सरल उपाय है घर की सुरक्षा के लिए लौंग का उपाय। सबसे पहले आप 7 लौंग, एक नारियल लाल कपड़ा ले लें। फिर आप 7 लौंग को एक नारियल के अंदर डालें और इसे लाल कपड़े में बांधें। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका दें। इससे शत्रुओं की बुरी नजर और नकारात्मकता घर से दूर रहेगी। इस उपाय के दौरान मतलब लंग के उपाय के दौरान मंत्रों का जाप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहां कुछ उपयोगी मंत्र दिए गए हैं, जैसे पहला है हनुमान मंत्र, ओम हा हनुमते रुद्रात्मकाय हो फट। दूसरा है दुर्गा मंत्र, ओम अहरी क्ली चामुंडाय विचय। तीसरा है शत्रुनाशक मंत्र, ओम क्ली क्ली शत्रुनाशय स्वाहा। भक्तों, ये सभी उपाय मतलब लंग से जुड़े उपाय मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से किए जाते हैं, जैसे शत्रु से बचाव के लिए शत्रु द्वारा उत्पन्न की गई नकारात्मकता, ईर्ष्या और बाधाओं को समाप्त करने के लिए, आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए लौंग से बनी धूप और हवन सामग्री आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनाती है। जीवन में शांति के लिए लौंग के उपाय से मानसिक शांति और सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं। भक्तों, इन सभी उपाय को करते हुए कुछ सावधानी भी जरूरी है, तभी उपाय काम करता है। जैसे सावधानी है, सभी उपाय शुद्ध मन और एकाग्रता के साथ करें। अगला सावधानियां है लौंग को साफ और पवित्र स्थान पर रखें। अगला सावधानियां है उपाय करते समय कोई भी नकारात्मक विचार मन में न लाएं। अगला सावधानी है इन उपायों को किसी भी अशुभ समय में न करें। शुभ मुहूर्त और पंचांग का ध्यान रखें। अगला सावधानी है इन उपायों को गुप्त रखें और किसी के साथ साझा न करें। शत्रु मुक्ति के लिए लौंग का उपाय एक प्रभावी और शक्तिशाली साधन है। यह न केवल शत्रु की नकारात्मकता से बचाव करता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि भी लाता है। लौंग के इन उपायों को नियमित रूप से करने से शत्रु संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो तो पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से एक बार वीडियो को ध्यान से देखकर सुने। तो भक्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बालाजी महाराज का जयकारा लगाकर ही जाएं, क्योंकि उनका आशीर्वाद सबसे पहले तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में। अगली बार, तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम।